आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। कि हमारी सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीने करेंगे। आज फिर कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में बदमाशों को नहीं रहने दूंगा। करनाल में तो दोनों फंस गए भाई, पूरब भी और अब के भी, जिनने हरियाणा का भट्टा बटाया दोनों फंस गए। किसान नई फसल की तैयारी और जनता नई सरकार की तैयारी में जुट गई है। देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक मंच से कही। आपको बता दें कि करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धि राजा के लिए वोट अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस बीजेपी ने किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, कच्चे कर्मी, सफाई कर्मी समेत हर वर्ग पर लाठियां बरसाई है, अब लाठी की चोट का बदला वोट की चोट से लेने का मौका आ गया है। ये सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि संविधान व लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह पूरा हरियाणा बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा कांग्रेस को वोट दे रहा है, उसी तरह करनाल भी इस मुहिम का हिस्सा बन गया है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा की जीत राजनीति में युवाओं की भागीदारी की जीत होगी। हुड्डा ने कहा कि पूरे देश से इनपुट आ रहे हैं कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा की जीत के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। करनाल पार्लियामेंट के हमारे उम्मीदवार, युवा साथी, हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बुद्धि राजा जी, जिनका भी जोशीला भाषण आपने सुना, जोश से भरे हुए हैं। और यहाँ इसराना से विधायक हमारे साथी बलबीर जी व स्टेज पर बैठे सभी करनाल पानीपत के वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, वे अन्य पार्टी के भी होंगे जरूर, क्योंकि कई पार्टियों का गठबंधन से चुनाव हो रहा है। सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा में हमारी पार्टी का उम्मीदवार बुद्धि राजा जी है, जवान है और ऊर्जा है इसमें, इसके मन में आप लोगों की सेवा करने का है। और ये चुनाव लोकसभा का पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में कांग्रेस के साथ मिला के 26 पार्टियों का एक गठबंधन बना है, जिसका नाम है इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन। 26 पार्टियों का है ये। तब सवाल आता है, भाई क्या जरूरत थी इतनी पार्टियों का गठबंधन करने की, क्यों किया? कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, खुद में सक्षम है, लेकिन देश बहुत बड़ा है। इनका लक्ष्य, सारी पार्टियों एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना है, और उसके लिए गठबंधन बना है कि देश का जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां देकर देश आज़ाद कराया, फिर संविधान बनाया, और जिस संविधान के अनुसार देश चल रहा है उस संविधान को बचाना है। इस वास्ते गठबंधन बना है इंडिया अलायंस। देखो, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा, और प्रजातंत्र बचेगा जब भी तुम्हारे अधिकार बचेंगे, चाहे वोट देने का हो चाहे कोई हो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ये एक लक्ष्य लेके पूरे देश में आज चुनाव हो रहा है और सारे देश से खबरें आ रही हैं। मुकाबला एनडीए सरकार और इंडिया अलायंस में है। सारे देश से खबर आ रही है कि केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा जा रही है। जो केंद्र में सरकार बनने जा रही है इंडिया अलायंस की, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो बनाया है, एक घोषणा पत्र दिया है, जिसको आप कह सकते हैं
कि अधिकार दिए कि भाई क्या क्या अधिकार होने चाहिए। मोटी मोटी 4-5 बात बता रहा हूं, बाकी तो वो सारा आपके पास पहुंच जाएगा, आपको घर घर पहुंचाना है। भाई एक तो ये है कि इस केंद्र सरकार ने 2014 के बाद और अब तक 30 लाख, ये तो कहते थे 2 लाख नौकरियां लगाएंगे हर साल, 30 लाख पक्की नौकरी केंद्र सरकार की खाली है। तो राहुल गांधी जी ने जो बनाया उसमें लिखा है कि ये जो 30 लाख नौकरी है, 1 साल के अंदर अंदर वो 30 लाख केंद्र सरकार में नौकरियां लगाई जाएंगी। दूसरा, जो बेरोजगारी, पढ़े लिखे हमारे वो हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार, उनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी 1 लाख रुपए साल की, ताकि वो अपना गुजारा कर सके, आगे बढ़ सके। इसी प्रकार जो हमारी मातृशक्ति है, इनका लिए भी फैसला है, घर में जो भी बुजुर्ग महिला होगी उसको भी 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा, ताकि वो सम्मान से जी सके। और इसी प्रकार से अलग अलग वर्गों के लिए किसान के लिए फैसला किया है कि किसान की एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी, कानूनी उसको एमएसपी गारंटी दी जाएगी, और जो किसान का एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा होगी। और एमएसपी जो है स्वामीनाथन के भाव से होगी, जिसकी लड़ाई आप 13 महीने देखा है सड़कों पे हुई। हरियाणा की किसान यहाँ लड़े इस बात के लिए, कानूनी गारंटी मांगने के लिए। और किसान का और गरीब आदमी का, इनने तो 16 लाख करोड़ माफ किए अमीर आदमियों के। कांग्रेस की गवर्नमेंट करेगी गरीब आदमी का और किसान का कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक ले जाएगी। और जो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा की वर्कर हैं, मिड डे मील की वर्कर हैं, उनकी जो केंद्र सरकार की जो है वो केंद्र सरकार दुगनी उनकी तनख्वाह करेगी। और जो मनरेगा है उसके कम से कम 400 रुपये, आज तो कुछ तो उसका 400 रुपये रोज की दिहाड़ी केंद्र सरकार देगी, और हरियाणा सरकार बनेगी तो 200 हम हरियाणा देंगे भाई, 600 रुपये दिहाड़ी मिलेगी मनरेगा के वर्कर को। तो ये है। आज मैं एक बात बता रहा हूँ, एक और बात, मैं सारे हरियाणा में घूम चुका आया हूँ। आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। तो ये सवाल हर जगह पूछा मैंने, आपसे भी पूछता हूं, भाई आप बताओ हरियाणा में अगली सरकार कौन सी पार्टी की बननी चाहिए? सारे हरियाणा की आवाज। ये क्यों हुआ, क्या कारण है? सारा हरियाणा आज कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहता है। उसका कारण एक है कि 2014 में जो आपका हरियाणा, हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में जब हमने सरकार छोड़ी, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा। और आज 10 साल के बाद कहाँ है, किस चीज में नंबर 1 हो गया? आज 10 साल के बाद नंबर 1 हो गया हरियाणा बेरोजगारी में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को देख लिया, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको जंतर मंतर पे किस तरह घसीटा गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इस वास्ते लोगों ने इस जो 10 साल से सरकार चल रही है इसके विमुख हो गए हैं और फैसला कर लिया है कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तब सवाल आता है एक और, भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूछेंगे आपसे लोग, और आपको बताना भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो भाई इनने तो कुछ करा नहीं, कांग्रेस की सरकार क्या करेगी? तो 4-5 मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं भाई, जो कांग्रेस की हरियाणा में सरकार करेगी। पहला फैसला है कि हमारी सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, घर में 12,000 आएंगे।
और गरीब आदमी के, किसान जो गरीब आदमी है उसके 300 यूनिट घर की बिजली फ्री करेंगे, घर में घरेलू बिजली। और जो ये आजकल तो सब गैस इस्तेमाल करते हैं, रोटी गैस पे बनाते हैं। जो 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, आज 1200 हो गई। हमारी सरकार बनेगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, 500 रुपये नहीं। इसी प्रकार, एक मिनट सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा। इसी प्रकार से जैसे बलबीर ने बताया, हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए हरियाणा में, 4 लाख। तो भाई सारा हल्का बैठा है। एक बात बता दो, इस 10 साल में किसी को एक प्लॉट भी मिला? गांव का नाम बता दो। वो मतलब है नहीं, वो स्कीम भी खत्म कर दी, बच्चों के स्कॉलरशिप की भी खत्म कर दी। तो हमारी सरकार बनेगी तो भाई फिर से हम जो वो ये स्कीम शुरू करेंगे 100 गज के प्लॉट की। अब का 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी साथ बना के देंगे। और खेल खिलाड़ी के लिए भाई हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ। इन्होंने तो वो भी नहीं दी, तो वही नीति लागू करेंगे ताकि हमारा हरियाणा का नाम ऊपर जाए। दूसरा, अपराध की बात रहेगी। आज मंडी में बैठे हुए भैया, जहां पे भी मंडी में जाता हूं वहां कहते हैं भाई हमारे पास तो रोज टेलीफोन आ रहा है, फिरौतियां मांग रहे हैं, कई कत्ल हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रही। जैसे सरकार नहीं, ऐसा अफरा तफरी मच रही है। कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा, ना हमारी बहन बेटियां, ना और कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हरियाणा में। तो भाई ये बात जो है, आपको याद होगा 2004 में भी ऐसा ही माहौल था हरियाणा में। 2005 में मेरी सरकार बनी, मेरे को मौका मिला आपकी सेवा करने के लिए। सरकार बनते ही मैंने कहा था कि भाई बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, याद होगा थारा। तो आज फिर कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में बदमाशों को नहीं रहने दूंगा, ताकि हम शांति से आगे करें। जो प्रति व्यक्ति सबसे आगे था, आज बेरोजगारी में हमारे बच्चे मजबूर होकर विदेशों में जा रहे हैं। और ये हरियाणा सरकार इस बात का गर्व लेती है कि हम इजराइल में भेज रहे, जा लोग मर रहे हैं वहां भेज रहे हैं रोजगार के लिए। तो ऐसी बात है भाई। अब सवाल इस बात का है, जैसे मैंने पहले सवाल पूछा था आपसे, आप यहाँ कांग्रेस की सरकार चाहते हो ना, ठीक है? तो कांग्रेस की सरकार बनाने में क्या होगा? कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब इसको बुद्धि राजा को लाखों वोट से जिता दोगे आप। लोकसभा में ऐसे जिता के भेज दो। क्यों हरियाणा को देखो, अब कब मौका आ गया, कदे कदे आता है। करनाल में तो दोनों फंस गए भाई, पूर्व भी अरब के भी, जिनने हरियाणा का भट्टा बटाया दोनों फंस गए। तो ये है बात। तो एक बात बताओ, मेरी मानोगे तुम? तू डर जा यार, तू डर जा, लोग ना बोल दे। हमारी मानोगे ना? तो भाई एक काम करो, एक बात मेरी मान लो तुम, एक मैं थारी मान लूंगा। मेरी तो क्या मानो, मैं लाखों वोट से इसको जिता के भेज दो। और थारी के मानूंगा मैं भाई, थारी के मानूंगा जो तुमने कहा। तुम इसको जिता के भेज दो लाखों वोटों से, मैं यहाँ थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है? मंजूर है?